Hello everyone. So today is your moral turn and here it is the moral chapter number 4. The chapter name is the copper coins. Okay. The copper coin, here the chapter based on the values of generosity. Generosity it means bounty, it means udarta. Okay, kindness. Now see, let's talk about what do you understand by generosity and do you think you can be generous only if you have lots of things to share. मीन्स आप जेनरोसिटी से क्या समझते हैं, मीन्स हाउ यू शो योर काइंडनेस टू समवन और द अनदर वन, okay, by doing some efforts and a kind or a worthy things, okay, for them. And do you think you can be generous only if you have lots of things to share? So here I think हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी तो ही हम अपना काइंडनेस दिखा सकते हैं लोगों को. Instead of that, when we have a less amount of something but still we just do it hardly for someone. जब हमारे पास थोड़ी भी चीज़ें होती हैं तो भी हम क्या करते हैं, दूसरों को अपनी काइंडनेस दिखा सकते हैं बाय गिविंग देम इफ दे वर जस्ट नीड ऑफ दिस दैट थिंग्स, ओके, or just showing our love towards them. Now see here, it is the chapter. We will start this. Mahatma Gandhi went from city to city, village to village, collecting funds for the Charkha Sangh. महात्मा गांधी, ये स्टोरी बेस है महात्मा गांधी पर, जो क्या करते थे, चरखा संघ उनका एक आंदोलन था जिसके लिए वो क्या कर रहे थे, पैसे कलेक्ट कर रहे थे. ओके, सो वो सिटी से सिटी और विलेज यानी शहर से शहर और गांव से गांव सब जगह जाते थे फॉर कलेक्टिंग देयर फंड्स, वो अपने फंड को कलेक्ट करने के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए. नाउ ड्यूरिंग वन ऑफ हिज टूर्स ही एड्रेस्ड a meeting in Orissa. After his speech, a poor old woman got up and she was bent with age. Her hair was grey and her clothes were in tatters. The volunteers tried to stop her, but she fought her way to the place where Gandhiji was sitting. ड्यूरिंग वन ऑफ हिज टूर्स, यानी जब वो अपनी ये यात्राएं कर रहे थे शहर से शहर और गांव से गांव, तभी उनको उनकी यात्रा के दौरान एक दिन ही एड्रेस्ड अ मीटिंग इन उड़ीसा. तो उन्होंने उड़ीसा में एक मीटिंग किया था, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच दी थी. एंड आफ्टर हिज स्पीच अ पुअर ओल्ड मैन गॉट अप. तो उनकी स्पीच सुन के वहाँ पर जितने भी ऑडियंस बैठे थे उनमें से एक ओल्ड लेडी जो कि थोड़ा ओल्ड एज होने की वजह से बेंड हो गई थी. बेंड होना इट मीन्स जैसे जब लोग ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं देन ही नीड अ स्टिक जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बेंडनेस, क्योंकि वो झुक जाते हैं, उनकी कमर झुक जाती है जिसकी वजह से उन्हें एक स्टिक का सहारा लेना पड़ता है. सो शी बेंड विथ हर एज, ओके, एंड हर हेयर वॉज ग्रे. उसका जो बाल था वो भूरे रंग के थे, उसके क्लोथ्स जो थे वो फटे हुए थे, टैटर्स, ओके. एंड वॉलेंटियर्स ट्राई टू स्टॉप हर, और जो वॉलेंटियर्स थे वो उसको रोकना चाह रहे थे बट स्टिल वो उनसे लड़ करके गांधी जी जहाँ पर बैठे थे वो उस जगह पर पहुँच जाती है, ठीक है. नाउ सी, आई वॉन्ट टू सी हिम, she insisted and went to the Gandhiji and touched his feet. Then from the folds of her sari she took out a copper coin and placed it at his feet. Gandhiji picked up the copper coin and put it away carefully. The Charkha Sangh funds were under the charge of Jamnalal Bajaj. He asked Gandhiji for the coin but Gandhiji refused. Now see, यहाँ इस पैराग्राफ में ये कहा गया है, आई वॉन्ट टू सी हिम. वो जो लेडी थी वो कहती है मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, इसलिए वो बहुत इंसिस्ट करती है और जब वो गांधी जी के पास पहुँचती है तो वो उनके पैर को छूती है और वहीं पर झुक जाती है, ठीक है. एंड द फॉर्म ऑफ द फोल्ड्स, जिस तरह वो नीचे झुकती है और उसकी साड़ियों के जिस तरीके के मतलब मीन्स टैटर्ड साड़ी और एक तरह से फटी पुरानी साड़ी वो पहनी होती है, बट वो उसमें से भी क्या करती है, उसमें उसने आंचल में साड़ी के पल्लू में उसने कॉपर कॉइन बांधा होता है, वो उसको खोलती है और वो गांधी जी को दे देती है बड़े ही संभाल करके, ठीक है. एंड द चरखा संघ फंड्स वर अंडर द चार्ज ऑफ द जमनालाल बजाज. ये जमनालाल बजाज जो हैं उन्हीं के अंडर में ये चरखा संघ का फंड जो था वो कलेक्ट किया जा रहा था. सो ही आस्क्ड गांधी जी फॉर द कॉइन. तो वो गांधी जी से उस कॉइन के लिए पूछती है बट गांधी जी जो होते हैं वो उसके कॉइन को रिफ्यूज कर देते हैं. क्यों? नाउ सी,
I keep checks worth thousands of rupees for the Charkha Sangh, Jamnalal Bajaj said laughingly. Yet you won't trust me with a copper coin. वो कहते हैं कि मैं यहाँ चरखा संघ के लिए थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ यानी कि मैं हज़ारों में पैसे ले रहा हूँ और चेक्स के थ्रू ले रहा हूँ, और तुम मुझे क्या दे रहे हो, ये कॉपर कॉइन दे रहे हो. तो वो जो लेडी होती है वो कहती है कि आपको बिल्कुल भी इस कॉपर कॉइन पे विश्वास नहीं है. सो नाउ सी द लास्ट पैराग्राफ. दिस कॉपर कॉइन इज़ वर्थ मच मोर देन दोज थाउजेंड्स, गांधी जी सेड. इफ़ अ मैन हैज़ सेवरल lakhs and he gives away 1,000 or 2, it doesn't mean much, but this copper coin was perhaps all that the poor woman possessed. She gave me all she had, and that was very generous of her. So what a great sacrifice she made. That is why I value this copper coin more than thousands of rupees. तो गांधी जी कहते हैं कि कॉपर कॉइन की जो वॉर्थ है वो तुम्हारे 1000 रुपीज़ से बहुत ज़्यादा है. क्यों? अब सुनिए. क्योंकि वो ये बताते हैं भले ही लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो, सेवरल lakhs यानी कई लाख रुपए हो, बट वो उसमें से भी कितना देते हैं, या तो थाउजेंड्स और 2000s, यानी या तो वो 1000 देंगे या 2000 देंगे, बट इट डजंट मीन मच. लेकिन वो इससे उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन ये जो लेडी है इसके पास क्या था, कॉपर कॉइन्स था. एंड व्हाट ऑल दैट शी हैज़, हाँ उसके पास बस इतना ही था जितना उसने दे दिया. यानी इसमें बट दिस कॉइन वॉज परहैप्स ऑल दैट द पुअर वुमेन possessed. लेकिन उसके पास वो कॉपर कॉइन ही है जिस पर वो अपना अधिकार जता सकती है, और जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसके पास जो था उसने उसे दे दिया. जस्ट बिकॉज ऑफ हर वेरी जेनरस नेचर, क्योंकि उसका जो नेचर था वो बहुत ही जेनरस था, और इसीलिए उसके इस सेक्रीफाइस को गांधी जी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं इंस्टीड ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़. ठीक है, यानी तुम्हारे 1000 रुपये जो हैं वो जमुना लाल से कहते हैं कि तुम्हारे 1000 रुपये से ज़्यादा ये कॉपर कॉइन वैल्यूएबल है. नाउ दिस स्टोरी इज़ ओवर. सी हियर इट इज़ द एक्सरसाइज. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स. दिस इज़ द कलेक्टिंग फंड्स which is doing for the चरखा संघ. कलेक्टिंग फंड्स किस लिए हो रहे थे, चरखा संघ के लिए कलेक्ट हो रहे थे. सो मैच देम. 1 नंबर सी, collecting funds for Charkha Sangh, meeting in Orissa, copper coin as a gift she gave, okay, and very poor old women, Jamna Lal Bajaj was in charge, okay, संघ in charge थे वो उस संघ के. Answer the following questions. Why was Gandhi ji going from village to village? Gandhi ji going from village to village of collecting funds for the Charkha Sangh. Describe the old woman who wanted to meet Gandhi ji. She was a poor woman, bent with age. Her hair was grey and her clothes were in tatters. Now, number 3rd question. Here it is. From where did the old woman took out the copper coin? From where did the old woman took out the copper coin? So, the folds of her sari. Okay, she took out the copper coin. Now, what did Jamna Lal Bajaj tell Gandhi ji when he refused to give him the coin? जब गांधी जी ने जमुना लाल को वो कॉपर कॉइन देने से मना कर दिया था तो क्या हुआ था? He said, I keep checks worth thousands of rupees for the Charkha Sangh, yet you won't trust me. यानी मैं सिर्फ चेक्स लेता हूँ, ठीक है, थाउजेंड्स रुपीज़ के, और इसीलिए उसके वो उस सिक्के पे भरोसा नहीं कर सकता था. So now here number 5th. Why did Gandhi ji value the coin more than thousands of rupees? Because the old woman gave him all she had. क्योंकि उस ओल्ड वुमेन के पास जितना था उसने वो सब दे दिया था. ओके, एंड शी हैड ओनली अ कॉपर कॉइन. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.